क्वेश्चन नंबर 22 का सी पार्ट देखिए, यहाँ पर सेकंड दिया है। तो इस सेकंड को मैंने मान लिया कि माना लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हमने सेक एक्स मान लिया क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू एक्स की पुट करनी है, यानी इसके डोमेन में से पुट करनी है। तो आप ये जानते हैं कि सेक की कौन सी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिस पर ये अपरिमित या अनिश्चित मान देता है। तो अगर आप देखें सेक, जैसे कि अगर हम सेक 90 की बात करें तो सेक 90 कितना होता है, 1/cos 90 डिग्री, और 1/cos 90 के लिए 0, यानी कि इस 1/0 इसका मतलब अनंत, यानी कि अपरिमित मान देता है 90 वाले पर। ठीक है, तो आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे 90 डिग्री पर ये अपरिमित मान दे रहा है, और उसके बाद ये किस पर अपरिमित मान देता है, अगर आप देखें तो 3π/2 पर भी है। जैसे सेक 3π/2 पर भी है, तो 1/cos 3π/2, cos 270, तो 1/cos 180 + 90, तो मैं 1/, अगर देखें cos 270 डिग्री यानी कि cos 270 डिग्री, तो 1/cos 180 + 90, तो 1 माइनस, ये तो 1 तो प्लस का है, माइनस cos 90 डिग्री, तो 1/0 आ गया, माइनस का 1/0, यानी कि माइनस अनंत आ गया। तो ये 90 वाला 3π/2 वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ मान ऐसे हैं जिस पर ये अपरिमित मान दे रहा है। तो कौन से हैं, देखिए x बिलोंग्स टू r माइनस 2n+1 इंटू π/2, इन वाले मानों को पर ये अपरिमित मान देगा, यानी कि n का मान 0 होगा तो π/2, n का मान 1 होगा तो 3π/2, n का मान -1 अगर होगा तो माइनस का π/2, n का मान -2 अगर होगा तो माइनस का 3π/2, यानी कि 0, यानी कि π/2 या 2 यानी कि किस पर, π/2 पर हो गया, 3π/2 पर हो गया, या -π/2 पर हो गया, -3π/2 पर, ये एक अपरिमित मान दे रहा है, यानी कि इन पर ये परिभाषित नहीं है, इन बिंदुओं पर ये परिभाषित नहीं है। तो हमने क्या करा, आर में से उन बिंदुओं को हटा दिया। क्लियर, ठीक है। पर फलन क्या है, सेक एक्स परिभाषित है। कब परिभाषित है, कब परिभाषित है, जब आपने वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से इसको हटा दिया। ठीक है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो क्या चेक करते हैं कि हम π/2 पे चेक कर लेते हैं, x बराबर π/2 पर फलन सेक एक्स की, इसको मैं दूसरे मेथड से ही बताऊंगा, सांतत्यता का परीक्षण, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू π/2 को चेक करें तो π/2 माइनस h, व्हेन x टेंड्स टू π/2 देन h टेंड्स टू ऑलवेज 0। तो हमारा यहाँ पर है एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, दोनों लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस एफ एक्स, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट को बता रही है, और लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, और ये आ गया सेक एक्स। तो अब लिमिट किसकी आ जाएगी, h की, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो गया सेक π/2 माइनस h। अब आप देखिएगा ध्यान से, सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो किसमें चेंज हो गया, कॉसेक में, क्योंकि 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये आ गया कॉसेक h, ठीक है, बिकॉज सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है, और इसकी वैल्यू आ गई कॉसेक 0 डिग्री, तो कॉसेक 0 हो गया 1/sin 0, यानी कि 1/0 और इनफाइनाइट। तो ये अपरिमित मान आ गया, कैसा मान आ गया, अपरिमित मान आ गया। क्लियर। अब आप इसकी राइट हैंड लिमिट पर जाते हैं अगर, तो राइट हैंड लिमिट पर क्या होता है, लेट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, व्हेन x टेंड्स टू π/2
देन एच टेंड्स टू ऑलवेज 0। फंक्शन तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स है। यहाँ पर जब हमने इसमें लिमिट लगाई x टेंड्स टू π/2 प्लस और एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस और सेक एक्स, तो बराबर लिमिट h टेंड्स 0 बराबर लिमिट h टेंड्स 0 सेक, और ये x की जगह पर आ गया π/2 प्लस h। ठीक है, तो सेक 180 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक किसका होता है? माइनस का होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का, और सेक चेंज हो जाता है 90 प्लस थीटा में, तो माइनस का कॉस सेक h आ गया। यहाँ पर आप लिख दीजिए बिकॉज सेक 90 प्लस थीटा माइनस का कॉस सेक थीटा, ये क्लियर हो गया। तो ये आ गया माइनस का कॉस सेक 0। अभी आपको पता है कॉस सेक 0 की वैल्यू अनंत होती है, माइनस का अनंत, तो यानी कि ये अपरिमित मान फिर आ गया। कैसा मान आ गया आपके पास? अपरिमित मान। और वहाँ पर प्लस अनंत आया था, आपने देखा था, और यहाँ पर क्या रहा? माइनस अनंत। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू π/2 पर जो आपका फलन सेक एक्स है वो संतत नहीं है, क्योंकि परिभाषित ही नहीं है। जब परिभाषित नहीं है तो संतत भी नहीं है। ठीक है, सेक एक्स जो है परिभाषित नहीं है तो संतत भी नहीं होगा। तो हमें पता चला कि ये π/2 वाले मान है, जो मैं आपको शुरू से समझाया था कि ये π/2 वाले मान है, या 3π/2 वाले मान है, या -π/2 वाले मान है, या -3π/2 वाले मान है, या 5π/2 वाले मान है, तो उन पर ये क्या नहीं होगा? संतत नहीं होगा। इसलिए किस पर संतत नहीं होगा? आपको पता चल गया सारे मानों पर। x इज इक्वल टू 2n+1 इंटू π/2 पर फलन जो सेक एक्स है संतत नहीं है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसलिए x बिलोंग्स टू r में, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से आपने किसको हटा दिया? 2n+1 इंटू π/2 पर फलन सेक एक्स जो है, जब हमने इनको हटा दिया तो तब ये इन जो आर के मान बचे, जो वास्तविक संख्या बची, वो फलन सेक एक्स क्या है? संतत है। क्लियर हो गई बात? इसका एक दूसरा मेथड देखिए और करके मैं देखिए बताता हूँ आपको, जैसे मैंने अभी उसमें ही बताया था आपको। जैसे हमें पर एफ एक्स बराबर सेक एक्स दिया है, तो ये आ गया 1/cos x। तो अब तो ये परिमेय फलन बन गया। तो परिमेय फलन बन गया तो हमने इसको क्या मान लिया? ऊपर वाले को g(x) मान लिया, और ये हो गया h(x) आपका। ठीक है, इसको मान लिया और माना g(x) बराबर 1 तथा h(x) बराबर cos x। तो g(x) तो क्या है? अचर फलन है, चूँकि g(x) बराबर 1 एक अचर फलन है। तो अचर फलन का आपने ग्राफ देखा है कैसा होता है कि यहाँ पर x कोई भी वास्तविक संख्या रख दीजिए, मिलना 1 ही है, यानी कि समांतर रेखा बन जाएगी, सीधे x अक्ष का समांतर रेखा। ठीक है, क्योंकि y का मान तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये एक अचर फलन है जो एक संतत फलन है। और जो दूसरा हमारा है h(x) बराबर cos x, h(x) बराबर cos x जो है वो x बिलोंग्स टू r पर एक संतत फलन है। संतत फलन होता है, आपने इसका ग्राफ देखा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसलिए एफ एक्स बराबर जो है g(x) अपॉन h(x), यानी कि 1/cos x एक x बिलोंग्स टू r पर संतत फलन है। संतत फलन है कब? यदि इस cos x की वैल्यू, यदि cos x जो है वो 0 ना हो, यदि cos x इज नॉट इक्वल टू 0
cos x का मान 0 नहीं है, क्योंकि परिमेय फलन में जो हर होता है यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 नहीं हो सकता। तो ये कब होगा संतत फलन, जब cos x का मान 0 नहीं होगा। अब cos x का मान के 0 पे विचार कर लेते हैं। जब cos x के मान के 0 पे विचार करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर जब हम इस पर विचार करेंगे cos x बराबर 0 के मान पे, cos x इज नॉट इक्वल टू 0, जो मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको, जैसे कि ये cos x इज नॉट इक्वल टू 0 है, cos x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी cos x इज नॉट इक्वल टू cos पाई बाई 2, cos 90 यानी कि x की वैल्यू पाई बाई 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या cos x इज नॉट इक्वल टू cos 3 पाई बाई 2, और x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 भी नहीं होनी चाहिए, ना तो 5 बाई 2 होनी चाहिए और ना 3 पाई बाई 2, ना 5 पाई बाई 2, ना 7 पाई बाई 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए x बिलोंग्स टू r माइनस r में से सारी पाई बाई 2 वैल्यू हटा दीजिए, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पर फलन sec x क्या है, संतत है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है वो है इसमें कोटेंजेंट। तो जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा इसमें कोटेंजेंट, डी पार्ट, कोटेंजेंट माना एफ एक्स बराबर कितना हो गया, कॉट एक्स, ठीक है। तो पहले से मैं ऐसे वाले मेथड्स बता देता हूँ, एफ एक्स बराबर, इसको लिख लिया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो ये हमारे पास, हमने इसको तो ले लिया जी एक्स और इसको ले लिया एच एक्स, माना जी एक्स बराबर कॉस एक्स, जो एक संतत फलन होता है, फलन है, और क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी अपरिमित या निश्चित नहीं आती है, संतत फलन है एक्स बिलोंग्स टू आर पर, ठीक है। और माना एच एक्स बराबर भी क्या, साइन एक्स, जो एक संतत फलन है, आपने इसका ग्राफ भी देखा है, और है एक्स बिलोंग्स टू आर पर, यानी कि एक्स की आर के किसी मान पर ये कभी भी अनिश्चित या अपरिमित मान नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये एक परिमेय फलन है, तो एफ एक्स बराबर जी एक्स अपॉन एच एक्स, यानी कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स एक संतत फलन है। कब, यदि जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि साइन एक्स, यदि साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि साइन का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू साइन 0 डिग्री, तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू साइन पाई, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू पाई, यानी कि 0 डिग्री भी नहीं होना चाहिए, ना पाई होना चाहिए, ना 2 पाई होना चाहिए, ना 3 पाई, ना 4 पाई। तो कहने का मतलब है कि साइन एक्स की इस एक्स की वैल्यू जो है ना तो पाई हो, ना 0 हो, ना पाई हो, ना 2 पाई हो, सॉरी, ना पाई हो, ना 2 पाई, ना 3 पाई, ना 4 पाई, ना 5 पाई, ना 6 पाई, ठीक है, ना माइनस पाई, ना -2 पाई। तो कहने का मतलब है कि एफ एक्स बराबर कॉट एक्स संतत है यदि x बिलोंग्स टू r माइनस, इस r में से जितने ये 0 डिग्री, पाई, 2 पाई या माइनस पाई, -2 पाई, ठीक है, इनको हटा देंगे यदि x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई पर। इसका दूसरा उत्तर क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई पर फलन कॉट एक्स क्या है, संतत है, ठीक है। तो ये इसका एक तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा मेथड क्या होगा, और ठीक है, हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स
अब लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि x बिलोंग्स टू r माइनस उन वाले मानों को हटा दो जिस पर इसका मान अपरिमित आता है या परिभाषित आता है या निश्चित आता है, पर फलन cot x क्या है, एक संतत फलन है या परिभाषित फलन है। cot x संतत फलन मत लिखो, बल्कि क्या लिख दो, एक परिभाषित फलन है। परिभाषित फलन क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि इन मानों पर इसका मान एक निश्चित राशि आएगा। अब चेक कर लेते हैं, इस पर पाई पर ही चेक कर लो या जीरो पे चेक कर लो, ठीक है। तो x बराबर पाई पर फलन किसी पर चेक कर लीजिए, जीरो पे या पाई पे या टू पाई पे या माइनस पाई पे माइनस टू पे, पर फलन cot x बराबर पाई पर फलन cot x की सांतत्यता का परीक्षण ठीक है। तो x बराबर पाई पर आप फलन की सांतत्यता का परीक्षण करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से करिएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट को देख लीजिए पहले। तो लेट x इक्वल टू पाई माइनस h, और जैसे ही x पाई की ओर बढ़ा h किस ओर बढ़ गया, जीरो की ओर बढ़ गया। तो fx बराबर, तो यहाँ पर आ गया cot x, और देन दोनों लिमिट लगा दिया आपने। लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, और ये fx हो गया। लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस, माइनस ये बता रही कि आप कौन से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आ गया cot पाई माइनस h। पाई में cot पाई माइनस h का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए आप, सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का होता है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस का cot h, ठीक है, क्योंकि बिकॉज cot 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का cot थीटा। अब आपने क्या करा, यहाँ लिमिट लगा दी, तो ये आ गया माइनस का cot जीरो, माइनस का cot जीरो हो गया माइनस का 1/tan जीरो। वैसे तो आपको पता ही होगा, तो माइनस का 1/0 यानी कि माइनस अनंत, तो अपरिमित मान आ गया। अब इसी प्रकार इसकी राइट हैंड लिमिट में जाइए। तो यहाँ अगर आप राइट हैंड लिमिट में जाते हैं तो लेट x इक्वल टू, ये आ गया पाई प्लस h, और व्हेन x टेंड्स टू पाई देन h टेंड्स टू ऑलवेज जीरो। तो fx इक्वल टू कितना आ गया, cot x। लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस पर fx, और लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस पर cot x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो पर cot x की जगह पर आ गया पाई प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो पर, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये कितना हो गया cot h। तो cot h आया बिकॉज cot 180 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, cot थीटा, ठीक है। लिमिट लगा दिया, तो ये कितना हो गया cot जीरो होता है 1/tan जीरो, तो tan जीरो की वैल्यू जीरो, अनंत। तो वहाँ पर देखिए दोनों जगह अपरिमित मान आ रहे हैं, वहाँ माइनस अनंत आ रहा था, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इसको, ये माइनस अनंत आ रहा था, देखिए, ठीक है। और यहाँ पर ये आ रहा है प्लस अनंत। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और वैसे भी अपरिमित मान आ रहा है, ठीक है। कैसा मान आ रहा है, ये अपरिमित मान, ठीक है। तो इसलिए x बराबर पाई पर फलन cot x क्या है, असंतत है। इसलिए x बिलोंग्स टू r, तो इन सब मानों को हटा दीजिए r में से,
इन पर ये संतत आ रहा है। तो मान कौन सा है, एन पाई, यानी कि एन का मान 0 तो पाई के लिए 0, यानी कि 0 डिग्री पर, फिर पाई पर, फिर 2 पाई पर, फिर 3 पाई पर, फिर 4 पाई पर, फिर 100 पाई पर, या माइनस पाई, -2 पाई, इन सब पर क्या फलन कॉट एक्स, इन्हें हटा दिया हमने आर में से, पर कॉट एक्स क्या हो गया, संतत। तो ये मैंने आपको दो विधि से आपको समझा दिया है।